क्वेश्चन नंबर 1, एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो फार्मूला है वो है n+1 डिवाइड बाई 2। तो इधर n हमारे पास 150 है, तो इस n की जगह हम 150 डाल लेंगे और ये n+1 151 हो जाएगा, और 151 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 75.5 आ जाएगा। यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स हमारे पास 75.5 आता है। 10% ऑफ 30% ऑफ 50। जी परसेंट आ गया तो परसेंटेज इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 100। तो 10% हमारे पास 10/100 है। सही हो गया। और जब भी अक्सर हमारे पास जब भी मैथ्स में ऑफ आता है तो उसका मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन 30% है तो वो 30/100 है, और फिर ऑफ है तो मल्टीप्लाई बाई 50। तो ये हमने सॉल्व करना है। 10/100 को हम 1/10 भी लिख सकते हैं, 0 0 कट जाएगा। इस तरह 30/100 को हम 3/10 भी लिख सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई बाय 50 हो गया। सही। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 150 डिवाइड बाय 100 आ गया, जो कि हमारे पास 1.5 आ गया। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर 1.5 था। ठीक हो गया। ऑफ अ सर्कल टू इट्स रेडियस। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हमारे पास 2 पाई आर है, मतलब 2 पाई इंटू रेडियस, अगर आर उसका रेडियस है। तो इसका जो रेशियो है वो हमने निकालना है। तो वो कैसे निकालना होगा? हमारा सरकमफेरेंस डिवाइड बाय रेडियस होगा। तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर है डिवाइड बाय रेडियस विच इज़ आर, तो इसका आंसर हमारे पास 2 पाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो 2 पाई है। ये कितना आसान है। फोर्थ क्वेश्चन, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। तो मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ तो y प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1/z। अब हमें इधर गिवन है कि एक्स वाई इज इक्वल टू जेड, तो इस एक्स वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं जेड लिख सकता हूँ। तो y प्लस एक्स डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू 1/z। इक्वल साइन है तो ये z और ये z मैं कैंसल आउट कर सकता हूँ। तो हमारे पास y प्लस एक्स या x प्लस वाई क्या आ गया? वो हमारे पास 1 आ गया। तो इसलिए क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। A quadrilateral has sides in ratio 2:3:6:7. Find the ratio of the angles of these sides. Sides नहीं जी, sides। अच्छा क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं जी? 4 साइडेड एक फिगर होती है। क्वाड्रिलेटर के बारे में मैंने ज्योमेट्री के बेसिक्स में भी एक वीडियो बनाई है, उसको ज़रूर देखें। अगर हमारे पास 4 साइडेड कोई पॉलीगॉन हो तो उसमें n-2 ट्राइंगल्स बनते हैं। मतलब अगर 4 साइडेड हो तो 2 ट्राइंगल्स। सही। इस तरह अगर 5 साइडेड हो तो कितने ट्राइंगल्स? n-2 5-2 3 ट्राइंगल्स। अब सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो एक ट्राइंगल 180 है तो दो ट्राइंगल 360 हो जाएगा। तो क्वाड्रिलेटर के जो सम ऑफ डिग्रीज है वो 360 है। इसी तरह अगर पेंटागन है 5 साइडेड है तो उसकी जो हमारे पास जो सम ऑफ एंगल्स है वो 3 इंटू 180 होगी, वो 540 होगी। इधर क्वाड्रिलेटर डिस्कस हुआ है तो उसका जो सम ऑफ एंगल्स है वो 360 है। सही हो गया। अब इसका सम ऑफ एंगल्स 360 है तो ये जो साइड्स है इसको हम कहते हैं कि जी एक साइड इसका 2x है, दूसरा हमारे पास 3x है, चौथा तीसरा 6x है और चौथा 7x है। इसको अगर हम सम करें तो ये हमारे पास 18x आ जाता है। सही। अब सम ऑफ दी एंगल्स कितने हैं? वो 18x है। सही है। और हमें पता है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर वो कितने हैं? सही, वो 360 डिग्री है, जैसे मैंने इधर बता दिया। और वो उसके लिए एक फार्मूला भी है कि n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। जितने साइड्स है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। 4 साइडेड है ना क्वाड्रिलेटर, तो 4-2 मल्टीप्लाई बाई 180, तो उसके जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है वो 360 होगा। तो मतलब अगर साइड्स का ये रेशियो है तो एंगल्स का भी यही रेशियो होगा। सही है। तो सम ऑफ जो रेशियोज है वो 360 के हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि 360 डिग्री हमारे पास एंगल है। तो एक एंगल हमारे पास x क्या आ गया? वो 20 डिग्री हो गया। अब जो पहला एंगल है वो क्या होगा? वो 2x होगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 20 होगा, तो हमारे पास जो पहला एंगल है वो 40 होगा। मतलब ये जो एंगल है, जो 2 रेशियो वाला है, वो 40 डिग्री होगा। इस तरह 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 30 हमारे पास क्या होगा? 60 होगा। इसी तरह 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाई 20 हमारे पास 120 होगा।
और 7 मल्टीप्लाई बाई 20 हमारे पास 140 होगा। तो उसके जो एंगल्स के रेशियो है वो ये होंगे 40, 60, 120, 140। अच्छा, वैल्यू ऑफ 16 पावर 7 बाई 4। अब ये जो 16 है इसको मैं 2 पावर 4 भी लिख सकता हूँ, सही है। तो 2 पावर 4 7 बाई 4, ये और पावर ये पावर कट जाएगा तो हमारे पास 2 पावर 7 आ जाएगा, और 2 पावर 7 हमारे पास 128 के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, वो 128 है। इतना आसान क्वेश्चन था। अगेन दूसरा आसान क्वेश्चन, 5a मल्टीप्लाई बाई 5b इज इक्वल टू 5। अच्छा, ये मल्टीप्लीकेशन है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5a प्लस बी इज इक्वल टू, ये डिवीजन है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5c माइनस डी। तो मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, c माइनस डी हो गया। अब हमें क्या एक्सप्रेस d इन टर्म्स ऑफ ए बी, सही है। तो a प्लस बी में c को इधर ले आता हूँ, माइनस सी इज इक्वल टू माइनस डी। दोनों पे -1 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास माइनस ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी, विच इम्प्लाइज दैट डी इज इक्वल टू सी माइनस ए माइनस बी, सही। तो ये जो आंसर था ये इसका करेक्ट आंसर था कि डी इज इक्वल टू क्या था, सी माइनस ए माइनस बी। क्वेश्चन 8, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। देखें, जो सम का फार्मूला है वो आपके पास है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। अब इधर n आपके पास 100 है तो n की जगह आप 100 पुट कर लें, तो ये 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि n प्लस वन आपके पास 101 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 5050 आ जाएगा। द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स आपके पास 5050 आ गया। स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये होल नंबर का सेट हमें पता है कि 0 1 2 3 और ये चलता रहता है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारे पास 0 है, सही। x प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 20, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, फाइंड एक्स वाई। अच्छा, x प्लस वाई स्क्वेयर मतलब a प्लस बी होल स्क्वेयर, x प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या चीज़, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2xy, सही। ये फार्मूला आपको याद होगा a प्लस बी होल स्क्वेयर का। अब ये कहते हैं कि ये किसकी इक्वल है, ये 20 की इक्वल है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy ये 20 की इक्वल हो गया। और इधर हमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर गिवन है जो कि 4 की इक्वल है। तो 20 इज इक्वल टू 4 प्लस 2xy। 4 को मैं इधर ले आता हूँ, ये 16 इज इक्वल टू 2xy। तो दोनों साइड को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो एक्स वाई की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, वो 8 आ गई। इधर जो एक्स वाई की वैल्यू है वो क्या होगी, वो 8 होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स प्लस वाई 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आप लोग मालूम करें। तो इसको अगेन ये a प्लस बी होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर जो हमारे पास होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसमें x हमारे पास a है और ये जो 1 बाई एक्स है वो हमारे पास b है। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, सही हो गया। ये इसकी इक्वल है और ये गिवन है कि ये 81 की इक्वल है। तो हमारे पास ये जो इक्वल है वो किसकी इक्वल है, ये 81 की इक्वल है। तो ये x और ये x आपस में कट जाएंगे और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का 1 भी 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर 1 का जो स्क्वायर है वो भी 1 होता है और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा नीचे, प्लस 2 आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा। तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है वो 81 माइनस 2 हो जाएगा, तो हमारे पास 79 आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो 79 है। द रेशियो ऑफ a टू b इज 5:7। इफ देयर आर टोटल 144, हाउ मेनी आर a एंड b। तो a एंड b कितने हैं वो हमने मालूम करने हैं। इसके लिए यही है कि a हमारे पास फॉर एग्जांपल 5x के बराबर है, b हमारे पास 7x के बराबर है। तो टोटल ये कितना हो गया सम, ये हमारे पास 12x हो गया। सम ऑफ रेशियो जो है वो 12x हो गया और वो हमें गिवन है कि वो कितना है, वो 144 है। तो इससे अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको 144 पे अगर डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 12 आ जाएगा। x हमारे पास 12 आ जाएगा। तो a हमारे पास 5x था, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 12, तो a हमारे पास कितना है, 60 है। और b हमारे पास 7x था, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 12 मतलब 84 था। तो a हमारे पास 60 हो गया, b हमारे पास 84 हो गया। और टोटल 144, अगर इस दोनों को जमा करें वही 144 ही आता है।
अच्छा, अ पर्सन बॉट अ शो पीस इन 7,000 एंड सोल्ड इट इन 21,000, कितना प्रॉफिट कमाया है वो मुझे परसेंटेज में बता दीजिए। तो ओरिजिनल प्राइस इधर जो हमारे पास है, ओरिजिनल प्राइस हमारे पास कितनी है, वो 7,000 है, सही। सोल्ड प्राइस कितनी हो गई, वो हमारे पास 21,000 हो गई। अब प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे इन परसेंटेज। प्रॉफिट ये है कि सोल्ड प्राइस माइनस जो ओरिजिनल प्राइस है, सही हो गया, ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय कौन सी प्राइस, ओरिजिनल प्राइस जी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल प्राइस ही हम प्रॉफिट मालूम करते हैं ना, ओरिजिनल प्राइस से कितना ज़्यादा है सोल्ड प्राइस। और अगर परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी ज़रूर होगा। तो सोल्ड प्राइस हमारे पास 21,000 है और ओरिजिनल हमारे पास 7,000 है, और डिवाइड बाय ओरिजिनल अगेन 7,000 है, और ये मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 14,000 आ जाएगा, 21,000 माइनस 7,000 डिवाइड बाय 7,000, 2 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय फिर जब 100 हो गया तो ये हमारे पास 200 आ गया, मतलब 200 परसेंटेज। तो कितना प्रॉफिट है जी, वो जो प्रॉफिट है वो 200 परसेंटेज है। अच्छा, the HCF of two numbers is 34 and LCM is 4284. If one number is 204, what is the other number? बज़ाहिर ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगता है लेकिन ये भी काफ़ी आसान है। इसके लिए आपको एक रिजल्ट का याद होना ज़रूरी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स, सही है, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सही है। कोई भी दो नंबर है, उनके जो प्रोडक्ट है वो बराबर होंगे उन दो नंबर्स के HCF के और LCM के। तो HCF और LCM हमें गिवन है, सही है, जो कि हमारे पास 34 और 4284 है, सही हो गया। और प्रोडक्ट क्या होगा, एक नंबर हमें गिवन है वो 204 है, अब दूसरा नंबर नहीं मालूम, उसको हम x कह लेते हैं। तो 204 इंटू एक्स हमारे पास ये होगा, और x इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई बाय 4284 डिवाइडेड बाय 204 जब हम करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 714।